ये बातें प्यार से कह सकते हैं, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं वो मुंह पे कह देती कि आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो भाव इसका गलत नहीं है। तो यही बाबा जी ने लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, बाबा जी ने लिखा है कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। नारियां निरखती हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, जब भगवान राम को सुपर्णखा ने देखा तो सुपर्णखा ने भगवान राम को देखकर तो समझो पगले हो गई। हुई विकल सक मन ही न रोकी। सुपर्णखा इतना विकल हो गई उनके स्वरूप को देख करके कि मन को और खुद को रोक नहीं पाई सुपर्णखा। और जिम रवि मन द्रव रवि है बिलोकी। अब वो अपने मन को नहीं रोक पाई जब सुपर्णखा, तो कहा जाता है, अब विचार करने लगी कि इतने सुंदर है, भाई कोई सामने हमारे सुंदर है, मेरा मन चला गया कि हाँ भैया वो सुंदर है। सुपर्णखा की तो अलग ही बात कर रहे हैं हम। सुपर्णखा की तो महाराज एक बात अलग ही है। कोई भी व्यक्ति होता है सोचने लगता है कि आज हम बारात जा रहे हैं, या हम बेटियां देखने जा रहे हैं, या हम लड़का देखने जा रहे हैं, तो सोसाइटी कैसी वहाँ की होगी, सब नंबर 1 कपड़े पहन के आएंगे, अच्छे पहन के आएंगे, तो हम भी यही सोचेंगे कि हमको भी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के जाना है। क्योंकि वो सुंदर कपड़े पहनेंगे, हम थोड़ा फटे पहनेंगे तो मेरा सिस्टम ठीक नहीं लगेगा। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाले के पास जब जाएं तो हम वीआईपी कपड़े पहनकर जाएं। तो सुपर्णखा को भी पता है, वो कहाँ भगवान और ये कहाँ राक्षसी। इनके फावड़ा के जैसे बड़े बड़े लंबे लंबे बाहर दांत निकले, फावड़ा के जैसे बड़े बड़े नाखून। तो इसके मन में आया कि इतने सुंदर दोनों राजकुमार हैं, तो सुंदर रूप बनाकर जाऊं, वरना ये तो देखेंगे भी नहीं महाराज। तो इसलिए सुपर्णखा ने क्या किया, रुचिर रूप धनि प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, बोली वचन बहुत मुस्काई, मम अनुरूप पुरुष जग माहे, अनुरूप पुरुष जग माहे, खोज्यो देखो खोज लोकते हुनाहे। सुपर्णखा क्या करती, सुंदर स्वरूप बनाई और सुंदर सा रूप लेकर के राम के सामने गई। और जब राम के सामने गई, माई सुंदर सा रूप बनाई और भगवान राम के पास गई और राम से क्या बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज जी अब कहा जाता है कि अब तो क्या हुआ कि
अब ये जो सुपर्णखा थी राम जी को देखा तो पागल हो गई, और जब राम जी को देख करके बिल्कुल पागल जैसी हो गई ना, सुंदर रूप बनाया, और सुपर्णखा सुंदर रूप बना करके खुद को बेचारी नहीं रोक पाई, राम जी के सामने पहुंच गई। अब बहुत मुस्कुराए मुस्कुराए के बोल रही है, बहुत ज्यादा ही हंस हंस के बोल रही है महाराज कि रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। अब बहुत जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करे जिसको हम जानते भी नहीं हैं, अब बहुत हंस हंस के बात करे तो जरूरी नहीं है कि दिल से हंस रहा है, कभी कभी ना ऊपरों से हंसना पड़ता है महाराज, है ना। ये होता है कभी कभी कोई कोई ना ऊपर से भी हंस देता है। तो इस प्रकार सुपर्णखा जो थी ना वो गई ऊपर से हंसती है, बहुत मुस्कुराती है, अब भीतर उसके जहर भरा पड़ा था। भगवान भला उसके मन की नहीं जान पाएंगे क्या? तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, वह प्रभु से का छुपाए जाके हाथ में डोरी। तो उनके मन की बात भगवान समझ रहे हैं। और जब ये इतना मुस्कुराए, बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करी, तो भगवान की आगे गई, कहने लगी तुम सम पुरुष न मौसम नारी, बोले तुम सम पुरुष न मौसम नारी, मेरी जैसी संसार में नारी नहीं है और तुम्हारे जैसा संसार में सुंदर पुरुष नहीं है। तो भगवान राम जी सोचे तुम्हारी जैसी चुड़ैले तो बहुत ही है लंका में, लेकिन हाँ हमरे जैसा कोई नहीं है। भगवान समझ गए कि तुम्हारे जैसे चुड़ैले तो बहुत ही है संसार में, लेकिन मेरे जैसा यहाँ पर अभी कोई नहीं है। तो महाराज ये बोली, और वास्तव में ये भी सत्य बोली कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ये भी सही बोली। इसका मतलब पता है, कोई बहन नहीं चाहती है कि हम अपने मायके की बर्बादी करवा दें। उस समय कोई ऐसी बहन नहीं थी जो चाहे कि हम अपने मायके को बर्बाद करवा दें या एक स्त्री को विधवा बनवा दें, कोई नहीं चाहती थी, केवल सुपर्णखा ही चाहती थी उस समय। इसलिए सुपर्णखा की जैसी कोई उस समय थी भी नहीं, और भगवान राम के जैसा भी उस समय कोई नहीं था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी रावण से वध करे, रावण से युद्ध करे, रावण से झगड़ा ले। हाँ, किसी की हिम्मत थी? कोई की हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि शनि देवता को उल्टा लटका के रखा था रावण। पुष्प जो अशोक वाटिका थी ना, तनिक भी हवा बहती थी, थोड़ी सी भी पत्ती टूट कर गिरती थी तो पवन देवता फिर से बाहर नहीं आते थे। बताओ, हवा चलाकर बाहर करके लेके जाते थे, साफ सफाई करते थे। तो रावण बड़ा रोबी था, रावण बहुत रोबी था। ऐरू गैरू नथु खैरू नहीं है रावण, बहुत बड़ी हस्ती है रावण महाराज। भगवान के जैसा उस समय कोई था भी नहीं कि रावण से युद्ध कर सके, रावण को चुनौती दे सके, और भगवान के भाई अभी ये चुनौती देंगे।